अगर आप भी किसी इंसान से इतना प्यार करते हो कि आप चाहते हो कि आप जब उसकी लाइफ से अलग हो जाओ, आप उसकी लाइफ से चले जाओ, तब वो इंसान आपकी यादों को समेट के रखे, आपको याद करे। ऐसा नहीं, एक बार, बार बार वो आपको याद करे। तो एक सेकंड। तो अगर ऐसा है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो इंसान आपको याद करे और उसके दिमाग में आपकी ही बातें चलती रहे। देखिए, हमारे रिलेशन में हम अपने पार्टनर को कुछ ऐसी यादें दे जाते हैं कि जब हमारा ब्रेकअप होता है या जब हम उससे दूर होते हैं, तब वो इंसान हमें याद करने पे मजबूर हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान हमसे दूर ना हो पाए और उसके दिमाग में हमारी ही बातें चलती हैं। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे, इसी बात पे हम थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि कैसा करना है, क्या करना है अपनी लाइफ में कि आपका जो पार्टनर है वो आपको याद करे। एक कॉमन बात जो आपको पता भी है, पर फिर भी मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी आप एक रिलेशन में होते हैं तो अपना सारा टाइम अपने पार्टनर को मत। अवेलेबल होना अच्छी बात है, पर ज़्यादा अवेलेबल होना बहुत बुरी बात है। किसी रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो हर एक टाइम अवेलेबल मत रहिए। अगर आप अपने रिश्ते में हर एक टाइम अवेलेबल रहते हो तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो जाता है। पार्टनर को ये लगता है कि ये इंसान एकदम फ्री है, नल्ला है, इसके पास कोई काम नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप एक रिश्ते को निभा रहे हो तो डेफिनेटली बोलता हूँ, आने वाले टाइम में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा और वो पार्टनर आपको याद नहीं करेगा। और अगर आप इसका उल्टा करते हो कि आपको आपके जो पार्टनर है उसको आप प्रॉपरली नहीं टाइम दे रहे हो, आप अपने को बिजी दिखा रहे हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर फिर भी उसमें से थोड़ा सा टाइम मैं तुझे दे रहा हूँ, तो भाई पार्टनर ना उसके मन में ये हो गया कि यार कितना ये मेरे लिए करता है, अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम मुझे निकाल के देता है। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आपको याद करने की वो आती रहेगी कि इसको याद करें। आपका जब ब्रेकअप हो जाएगा, आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिससे भी दूर हो वो आपको याद करेगा, सिर्फ इसी बात के कारण। ये बात आपको पता है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बात और, जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो हमारा एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है या होता है हमारा एक परफ्यूम। लड़कों को क्या करना चाहिए कि अपना एक ऐसा परफ्यूम रहना चाहिए, या तो महंगा परफ्यूम रखो या कुछ ऐसा परफ्यूम होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंस लड़की को महसूस कराएगी कि आप उसके आसपास में हो। ऐसा नहीं है कि देखो, परफ्यूम ऐसे भी होते हैं जो हर एक जगह हर एक लोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ महंगा हो और उसकी फ्रिक्वेंस थोड़ी अलग होनी चाहिए, ताकि जब भी आप उससे मिलने जाओ, जब भी आप उसके आसपास हो, तो वो जो खुशबू है वो उसको आनी चाहिए। और जब आप उससे दूर हो जाओ तो किसी ना किसी जगह या कहीं ना कहीं वो जो फ्रिक्वेंस उसको खुशबू आएगी ना, तो वो आपको याद करना स्टार्ट कर देगी। उसके दिल में होगा कि हाँ वो था, या आज भी वो मेरे आसपास ही है। उसके अलावा या उसे वो परफ्यूम गिफ्ट में दे। जब भी वो उस परफ्यूम को लगाएगी ना, तो उसकी खुशबू तुम्हारी याद उसको बिल्कुल दिलाएगी। और समझ जाओ यार, भाई रिश्ता बनाना सीखो। एक बात ये भी है कि जब हम किसी रिश्ते में या किसी रिलेशन के अंदर आते हैं ना, तो हम पागलों की तरह उस रिश्ते को चलाना स्टार्ट करते हैं। आज बात हुई, कल बोलते हैं कि हम कहीं फिल्म देखने या मिलने चलते हैं, नेक्स्ट टाइम और कुछ आगे बढ़े, और धीरे धीरे रिश्ता चला और ख़त्म भी हो गया। अगर आप अपने रिश्ते की शुरुआत धीरे धीरे करोगे, बातें हो रही है, धीरे धीरे उस रिश्ते को चला रहे हो, तो भाई कंफर्म डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने उस रिश्ते में अपने पार्टनर को टाइम दिया है एक लॉन्ग टाइम में, तो वो पार्टनर आपका जो टाइम है वो कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। उसको आपकी हर एक बातें याद रहेगी,
वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो टाइम उसको दिया है वो टाइम एक लॉन्ग टाइम था, और उस टाइम ने आपने उसके मन में बहुत सारी यादें भर चुकी है, तो वो यादें एकदम से निकलने वाली नहीं। और उसके बाद खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि सामने वाला पर्सन, आपका जो पार्टनर है, वो आपको जानने में उत्सुक रहे। कि एक होता है ना कि हम अपनी सारी बातें पार्टनर को एकदम से बता देते हैं कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरी फैमिली में ऐसा है, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, हम ऐसे हो गए, मेरे दोस्तों में मेरी ये नहीं बनती, कभी बनती है, मैं लड़ाई झगड़ा 100 बात होती है। पार्टनर को अपनी हर एक बात मत बताओ, थोड़ी बताओ, और उसको ये लगना चाहिए कि उसको आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे 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 उसको जब ये लगेगा ना, तो पार्टनर आधे माइंड से आपको जान चुका होगा, आधे माइंड से उसके मन में ये रहेगा कि मैं इस इंसान को जानूं, पहचानूं। और कितना भी वो आपके साथ रह ले, पर आपने तो उसको अपना पूरा बताया भी नहीं कि मैं हूँ कैसा, तो वो जानने के लिए आपके उसके मन में रहेगी कि मैं इसको जानूं, पहचानूं। तो इस वजह से उसके माइंड में ये रहेगा कि भाई इसको जानना चाहिए, तो भी एक रीज़न है कि वो इंसान आपको याद करे। इसके अलावा आता है कि सोशल मीडिया की बात करें तो स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सब चलाते हो, स्नैपचैट मैं भी चलाता हूँ, तो उसमें एक स्ट्रिक बनती है जो 6 महीने, साल, ये कंटिन्यूटी बनती है कि हम उसे रोज़ भेजते हैं। उठा स्नैप भेज दी, सो रहा हूँ स्नैप भेज दी, कुछ खा रहा हूँ स्नैप भेज दी, तो ये चलता रहता है। उसने भी भेजी, अगर वो नहीं भेजा ना तो वो स्ट्रिक टूट जाती है। तो एक ये भी रास्ता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो एक स्ट्रिक बनाइए, और वो स्ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ वो स्ट्रिक रखता है तो वो भी नहीं चाहेगा कि वो स्ट्रिक टूटे। तो एक ये भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि ये, कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्या सीन है, ये क्या बात है, ये भी एक ज़रूरी है, ये भी एक बात है कि इस ज़रिए भी आपका पार्टनर आपको याद रखेगा। तो इस वजह से भी याद रखिएगा कि जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा, पार्टनर आपसे दूर भी चला जाएगा, तो उसके मन में ये रहेगा कि यार बात तो गई, वो छोड़ो, पर स्ट्रिक नहीं टूटनी चाहिए। और जब आपकी बात नहीं होगी, अगर आप उसको स्ट्रिक भेज रहे तो रिटर्न आएगा उसका। और उसके बाद अगर इसी टॉपिक पे हम बात थोड़ी आगे करते हैं, तो रहता है कि सोशल मीडिया पे हमारे बहुत होते हैं, जैसे हम इंस्टा, फेसबुक, बहुत से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ब्रेकअप होने के बाद हम क्या करते हैं, सैड स्टेटस लगाने चालू कर देते हैं कि मैं मर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया। भाई ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहते हो ना कि आपका पार्टनर आपको याद करे, तो ऐसी चूतिया वाली हरकत मत करो। अगर आप ऐसी चूतिया वाली हरकत कर रहे हो, रोने धोने वाला सीन कर रहे हो, तो पार्टनर आपको कभी याद नहीं करेगा। क्योंकि जब पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री मारी थी, तब आप हंसते खिलते अच्छे इंसान थे। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी रोते हुए के पास जाए, सब चाहते हैं कि अच्छा इंसान हो, हंसता रहे। तो अब भी अगर वैसे रहोगे ना, तो पार्टनर आपको याद करेगा। स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, बट ऐसी कि उसकी जलनी चाहिए, वो देखे तो उसको लगना चाहिए कि भाई ये कितना खुश है। अगर आप रोते हुए लगाओगे ना, तो बोलेगी इसका तो बैंड बज गया, इसकी तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब एक बात और, कि आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी ऐसी जगह घूमें जहां आप और आपके पार्टनर को पता है कि हम इस जगह पे घूमे हैं। अगर उन बातों को आप ताज़ा कर पाओ अपने पार्टनर के सामने, तो कैसे आप उससे दूर चले गए। उसके बाद में आपको क्या करना, उसी जगह पे आपको घूमना है अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। तो उस टाइम जब आप घूम रहे हो ना, तो आपको इतना खुश दिखाना है कि उसको लगना चाहिए कि आप कितने हैप्पी हो, कितने खुश हो, अपनी लाइफ में मज़े मार रहे हो। अगर ऐसा होगा ना, तो भाई वो इंसान ना आपको याद करने पे मजबूर हो जाएगा। उसके दिल दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मैंने उस इंसान को खो के गलती की। अगर आप रोते, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते रहोगे, तो उस इंसान के मन में रहेगा कि हाँ, मैंने उसको छोड़ के एकदम सही किया। अगर आज ये इंसान मेरी लाइफ में होता, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती।
और आप एक खुश इंसान, अच्छे इंसान दिखोगे तो उसे ये लगेगा कि हाँ मैंने सही। और हाँ, एक बात ये भी होती है कि जब भी हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो हम अपने पार्टनर को एक ऐसी याद दे जाते हैं जो अपना पार्टनर कभी भी नहीं भूलता। जैसे हम कहीं पे गए तो हमने एक ऐसी चीज़ की, मतलब कहीं घूमे कुछ ऐसा खा लिया, जैसे होता ना कि यूनिक चीज़, आपने अपने पार्टनर को कोई गाड़ी सिखा दी जो उसने पहली बार एक्सपीरियंस लिए, मतलब उसको गाड़ी चलाने नहीं आती बट आपने उसको गाड़ी चलाना सिखाया। तो सोच के देखिए उसको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा कि यार जब भी वो गाड़ी चलाएगी, जब भी वो गाड़ी देखेगी, उसको आपकी याद जरूर आएगी। उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उसके पास हो। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका पार्टनर आपको याद करेंगे। तो भाई मेरा आपको बताने का सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने पार्टनर के आगे ऐसे ऐसे रीज़न खड़े कर दो कि आपका जो पार्टनर है आपको याद करने पे मजबूर हो जाए और वो याद करे। ज़बरदस्ती हम किसी को अपनी याद नहीं दिला सकते, कुछ रीज़न हम उसके पास छोड़ देंगे तो वो अपने आप हमें याद करने पे मजबूर हो जाएगा। यादें ऐसी छोड़ दो कि वो इंसान आपको भूल ही ना पाए, ना चाह के भी वो आपको याद करने पे मजबूर हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बड़ी खुशी देता है और मेरी ये फैमिली आप ही से शुरू होती है। थैंक यू।